फिर से स्वागत करता हूँ बिहार एजुकेशन बोर्ड के नंबर 1 चैनल में आप लोगों का दोस्तों। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड ने न्यू पैटर्न मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस के जारी कर दिया है। बहुत ही कम स्टूडेंटों को पता होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल में आर्ट्स के सभी विषय का बीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड की गई है और बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ सभी प्रश्नों का उत्तर भी दी गई है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल में एवरीडे यानी प्रत्येक दिन न्यू पैटर्न मॉडल पेपर से संबंधित बीवीआई क्वेश्चनों को जो है प्रोवाइड की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रही है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को 44 to 72 क्वेश्चनों को जो है कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप पिछले वीडियो में मेरा देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है फ्रेंड्स 60 पूछे जाते थे, 60 में से 50 का जवाब देना अनिवार्य होता था, 10 का ही डिस्टेंस था। अब जो है फ्रेंड्स, यानी तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे 100 में से 50 का जवाब देना अनिवार्य होगा, यानी तो 80 पूछे जाएंगे, 80 में से 40 का जवाब देना अनिवार्य होगा, यानी 50% का ही आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, रही बात सब्जेक्टिव की, तो यानी तो 30 पूछे जाएंगे, 30 में से 15 का जवाब देना अनिवार्य होगा और 8 में से 4 का जवाब देना अनिवार्य होगा। यानी इसी तरह से सब्जेक्टिव प्रश्नों में भी आप लोगों को जो है फ्रेंड्स 50% का ही जवाब देना अनिवार्य होगा, 30 में से 15 का, 40 में से 20 का, यानी तो फ्रेंड्स 8 में से 4 का। तो ऑब्जेक्टिव के ही तरह है फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को जो है बिहार बोर्ड ने निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट 44 to 78 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो में बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो BSEB 2012 में पूछी गई है प्रश्न, 2019 में भी पूछी गई है। ए में कहता है राजीव गांधी, बी में कहता है इंदिरा गांधी, सी में कहता है VP सिंह और डी में कहता है IK गुजराल। तो क्वेश्चन नंबर 44 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 44 का बी हो जाएंगे जो इंदिरा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 45 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि भारत में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो BSEB 2020 में पूछी गई है प्रश्न को। ए में कहता है 1975, बी में कहता है 1976 और सी में कहता है 1977, डी में कहता है 1978। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 1976 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 46 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 46 पे कहता है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से आप भी। तो क्वेश्चन नंबर 46 पे कहता है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ फ्रेंड्स, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 पे कहता है कि गुजरात आंदोलन कब हुआ। ए में कहता है 1974, बी में कहता है 1975, सी में कहता है 1976, डी में कहता है 1977। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे, जो 1974 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 47 को कवर करता हूँ कि बिहार का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो ए में कहता है फ्रेंड्स, देखिए ए कॉलम में कहता है, ध्यान से देखिए। ए में कहता है 1974, बी में कहता है 1975, सी में कहता है 1976, डी में कहता है 1977। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो 1974 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 48 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 48 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ताकि साफ साफ दिखाई दे। तो क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि बिहार आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ए में कहता है किसान आंदोलन, बी में कहता है छात्र आंदोलन, सी में कहता है महिला आंदोलन और डी में कहता है तारी विरोधी आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो छात्र आंदोलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए कि बिहार आंदोलन के मुख्य सक्रिय नेता कौन थे। ए में कहता है जिसके नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ा। तो ए में कहता है मोरारजी देसाई और बी में कहता है लाल बहादुर शास्त्री, सी में कहता है जयप्रकाश नारायण और डी में कहता है जगजीवन राम। तो क्वेश्चन नंबर 49 का विल राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे चलता हूँ फ्रेंड्स, बहुत जल्दी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 50 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए कि जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के सामने कौन सा शर्त रखा। ए में कहता है आंदोलन हिंसक होना चाहिए, बी में कहता है आंदोलन अहिंसक होनी चाहिए और सी में कहता है आंदोलन शहरों तक समिति होना चाहिए और डी में कहता है आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 50 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, बी हो जाएंगे, जो आंदोलन अहिंसक होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं अकाउंट को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर अकाउंट पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए कि बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ए में कहता है महंगाई एवं भ्रष्टाचार, बी में कहता है राजनीतिक नेताओं के अत्याचार, सी में कहता है महिलाओं एवं वंचित वर्गों का शोषण और डी में कहता है उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर अकाउंट का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो महंगाई एवं भ्रष्टाचार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 52 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 52 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए कि नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई। ए में कहता है 1967, बी में कहता है 1974, सी में कहता है 1975, डी में कहता है 1980। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो 1967। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 53 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि नक्सलीवाद आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था। ए में कहता है किसान विद्रोह और बी में कहता है आदिवासी आंदोलन, सी में कहता है मजदूर आंदोलन और डी में कहता है छात्र आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो किसान विद्रोह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 54 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 54 पे कहता है कि नक्सलीवादी आंदोलन भारत के किस प्रांत से प्रारंभ किया गया। ए में कहता है बिहार, बी में कहता है आंध्र प्रदेश, सी में कहता है पश्चिम बंगाल, डी में कहता है उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो पश्चिम बंगाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि किसके नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी नामक नए दल का निर्माण हुआ।
तो क्वेश्चन नंबर ए का कॉलम में कहता है डी के वड़ुआ, और बी में कहता है चरु मजूमदार, और सी में कहता है प्रकाश करात, और डी में कहता है के आर मित्रा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स बी हो जाएंगे, जो चारू मजूमदार हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 56 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 56 पे कहता है, ध्यान से देखिए कि रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल कब हुई। तो ए में कहता है 1967, बी में कहता है 1974, और सी में कहता है 1975, डी में कहता है 1980। तो क्वेश्चन नंबर 56 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 का विल बी राइट आंसर बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 1974। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया। तो बी भी 2020 में पूछी गई है प्रश्न, या 2014 में भी पूछी गई है प्रश्न को। ए में कहता है जॉर्ज फर्नांडिस, और बी में कहता है लाल कृष्ण, ठीक है फ्रेंड्स, आडवाणी, और डी सी में कहता है लालू प्रसाद यादव, और डी में कहता है उपयुक्त में से किसी ने ही। तो क्वेश्चन नंबर 57 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 57 का ए हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स जॉर्ज क्या है फर्नांडिस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 58 को कवर करने का कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए कि रेलवे कर्मचारियों का राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल कितने दिनों तक चला। ए में कहता है 10 दिनों तक, बी में कहता है 20 दिनों तक, सी में कहता है 23 दिनों तक, डी में कहता है 7 दिनों तक। तो क्वेश्चन नंबर 58 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे, जो 20 दिनों तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पर चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी किस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीती थी। ए में कहता है अमेठी, बी में कहता है रायबरेली, और सी में कहता है फ्रेंड्स इलाहाबाद, और डी में कहता है कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 59 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स बी हो जाएंगे, जो ठीक है रायबरेली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 को करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 60 पे कहता है, ध्यान से देखिए 1971 के लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी राज नारायण किस पार्टी के उम्मीदवार थे। तो ए में कहता है भारतीय जनसंघ, और बी में कहता है साम्यवादी पार्टी, सी में कहता है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और डी में कहता है कांग्रेस पार्टी। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 61 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1975 में इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्य के किस आधार पर अवैध करार दिया गया। ए में कहता है चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल, बी में कहता है चुनाव में सांप्रदायिकता का प्रयोग, डी में कहता है बूथ कब्जा, और डी में कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे, जो चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 62 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 पे कहता है कि देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई। तो बीएसईबी 2014 में यह प्रश्न पूछी गई है। यह कहता है 22 जून 1967, और बी में कहता है फ्रेंड्स 25 जून 1975, और सी में कहता है 8 मार्च 1970, और डी में कहता है 8 मार्च 1975। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 25 जून 1975 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 63 पे कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। बीएसईबी 2012 में पूछी गई है, 2017 में पूछी गई है, 2019 में पूछी गई है फ्रेंड्स। ए में कहता है अनुच्छेद 352, और बी में कहता है अनुच्छेद 356, और सी में कहता है अनुच्छेद 360, और डी में कहता है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो अनुच्छेद 352। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन का प्रतिबंध लगाए गए। ए में कहता है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और बी में कहता है जमात ए इस्लामी, और डी में सी में कहता है उपयुक्त दोनों पर, और डी में कहता है किसी पर भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो उपयुक्त दोनों पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 65 को कवर करता हूँ। कहता है कि किस संविधान संशोधन ने देश में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की। ए में कहता है 42वां, बी में कहता है 44वां, सी में कहता है 46वां, डी में कहता है 50वां। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 42वां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि बिहार के छात्र आंदोलन में अन्य किन दलों का समर्थन मिला था। ए में कहता है भारतीय जनसंघ, बी में कहता है कांग्रेसों का, और सी में कहता है भारतीय लोकदल का, और डी में कहता है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, जो उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 को कवर करता हूँ। कहता है कि प्रारंभ में नक्सलवादी के आंदोलन का नेतृत्व किस राजनीतिक दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था। ए में कहता है साम्यवादी दल, और बी में कहता है मार्क्सवादी साम्यवादी दल, और डी में कहता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और डी में कहता है लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो मार्क्सवादी और साम्यवादी दल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 68 को कवर करने का कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 68 पे कहता है फ्रेंड्स देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कौन सी परंपरा रही। ए में कहता है वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे, और बी में कहता है सर्वाधिक योग्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे, सी में कहता है प्रधानमंत्री द्वारा तय न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे, और डी में कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में जो है फ्रेंड्स 69 को कवर करने का कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 69 पे
कहता है, ध्यान से देखिए आप भी। तो क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है फ्रेंड्स कि देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स ए में कहता है 44वां, बी में कहता है 42वां, सी में कहता है 40वां और डी में कहता है 38वां। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑलरेडी राइट आंसर आपका हो जाएंगे बी हो जाएगा फ्रेंड्स जो 42वां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 70 को कवर करता हूँ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70 पे कहता है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति को तो बदलकर किस शब्द को रखा गया। तो ए में कहता है मारपीट, बी में कहता है सांप्रदायिकता, सी में कहता है शास्त्रीय विद्रोह और डी में कहता है गृह युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑलरेडी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे जो शास्त्रीय युद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 71 को कवर करता हूँ। फ्रेंड्स अब तक मेरा वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जम के सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन नंबर 71 पे कहता है, ध्यान से देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी के नाम है। ए में कहता है भारतीय जनसंघ, बी में कहता है भारतीय क्रांति दल और सी में कहता है भारतीय लोक दल और सी में कहता है भारतीय जनता दल। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑलरेडी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स ए हो जाएंगे जो भारतीय जनसंघ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 को कवर करता हूँ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था। बीएसईबी 2020 में पूछी गई है प्रश्न। ए कहता है इंदिरा गांधी, बी में कहता है मोरारजी देसाई, डी में कहता है राजीव गांधी, डी में कहता है चौचरण सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑलरेडी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे जो इंदिरा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 73 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है कि विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया था। ये कहता है गार्नर, बी में कहता है लास्की, BM 2020 में पूछी गई है प्रश्न। सी में कहता है डाइसी, डी में कहता है मोंटेस्क्यू। तो क्वेश्चन नंबर 73 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो डाइसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 74 को कवर करता हूँ। कहता है 74 में कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ए में कहता है 12, बी में कहता है 13, सी में कहता है 21, डी में कहता है 15। तो बी 2020 में ये प्रश्न को पूछी गई है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑलरेडी राइट आंसर ए हो जाएंगे फ्रेंड्स जो 12 हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 75 को कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक यानी प्रधान कौन है। तो ए में कहता है फ्रेंड्स प्रधान कौन थे। तो ए में कहता है प्रधानमंत्री, बी में कहता है राष्ट्रपति, सी में कहता है मुख्यमंत्री और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑलरेडी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 76 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 पे कहता है फ्रेंड्स देखिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त हुआ, किसे प्राप्त है। तो बी 2020 में पूछी गई है प्रश्न को। ये कहता है उच्च न्यायालय, बी में कहता है सर्वोच्च न्यायालय, सी में कहता है सांसद और डी में कहता है राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑलरेडी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स बी हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 77 को कवर करता हूँ। नंबर 77 में कहता है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल क्या है। 2020 में पूछी गई है प्रश्न। ये कहता है 6 वर्ष, बी कहता है 5 वर्ष, सी में कहता है 4 वर्ष, डी में कहता है 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑलरेडी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स ए हो जाएंगे जो 6 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 78 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 78 पे कहता है आप भी देखिए कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। BSEB 2020 में पूछी गई ये प्रश्न। ए कहता है अमेरिका, बी कहता है रूस, सी में कहता है भारत और डी में कहता है जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 78 का विल बी राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। आप लोगों का सच्चे पढ़ाई में लगाने हैं तो फ्रेंड्स आप जरूर इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच मिलूंगा। अब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जम के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू फ्रेंड्स।